था वो एक्स्ट्रा सेशंस चलता है ना, कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस, 5th सेमेस्टर 6th सेमेस्टर प्रोजेक्ट, उसकी क्लास चल रही थी अभी। चलिए ओके। फिर तो हमारे ऊपर से आएगा। हम लोग पढ़ लिए थे के मैप पढ़ा रहे थे सर आप। और के मैप, तो के मैप समझ आ गया? यस सर, 2 वेरिएबल हुआ है अभी। ठीक है। मना कर रही है सर। 3 और 4 भी सिमिलर है, थोड़ा सा समझना है। देखिए आपको ऐसे बोल देंगे, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय के मैप। ठीक है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय के मैप। बच्चे तो आते रहते हैं। कितने बच्चे ज्वाइन हो गए? 104 सर। सर 99। कितने? सर 99। 99 तो सर बड़ा हो गए जल्दी। सर, सेंचुरी सर, सेंचुरी 100 पूरे। अच्छा चलो पहुंच गए जल्दी, नहीं तो डेंजरस था वो। तो यहाँ पे हम ले लें लाइक 0 1 3 4 एंड 6 और 7। सर ये तो 3 वेरिएबल का हो गया। तो यहाँ पे पहले ये डिसाइड करना है कि यहाँ पे रिलेशन कितने वेरिएबल्स की होगी। सर 3। कितने वेरिएबल्स की होगी? सर 3 3 होगी, ये तो क्लियर है। नंबर ऑफ यस सर। वेरिएबल्स कॉल्ड, नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितनी होगी? दैट विल बी 3। क्लियर? हाँ जी सर, हाँ जी। यहाँ तक क्लियर है। अब बात हाँ जी करेंगे, सर, सुन आ गया। ठीक है। अब बात करेंगे पहले ट्रूथ टेबल कैसे बनाते हैं। ट्रूथ टेबल सबको पता है, बनाइए। ए बी सी लेके 3 वेरिएबल्स लेके बनाएंगे। 0 0 0 0 1 1 1 1। ये ट्रिक पता हो गया सबको? यस सर, 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1। यहाँ पे हम लोग आउटपुट टर्म्स की बात करेंगे, आउटपुट टर्म्स। ठीक है, यहाँ पे डेसिमल इक्विवेलेंट वैल्यू आप लिखना चाहते हैं लिख दीजिए। दिस इज 0 1 2 3 4 5 और 6 7। क्लियर? यस सर। पे 0 पे 1 है, 1 पे 1 है, 3 पे 1 है, 3 पे 1 है। ठीक है, फिर 4 पे 1 है, 6 पे 1 है, 7 पे 1 है, और इन सारे प्लेसेस को फिल्ड अप बाय जीरोस करेंगे। क्लियर? यस सर। ट्रूथ टेबल कैसे बनता है? क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। के मैप बनाएंगे, के मैप मतलब मैप बनाएंगे। देखिए मैप कैसे बनेगा, हटा दें इसको। सर यस सर, हटा दो। अब बताइए कि आपके पास टोटल 3 मैंगोज है और टोटल 2 फ्रेंड हो, उसको खाना हो, क्या करेंगे आप? सर एक को मार के भगा देंगे। अरे ये तो फिर अंग्रेजों वाली पॉलिसी यार, अंग्रेज के जाने के बाद पॉलिसी छोड़ के चले गए। सर आप बताओ सर, हमें कोई आइडिया नहीं है सर, हम तो ऐसे ही करते हैं। हमारे तो यही ठीक है सर। और ये भी कंडीशन है, देखो पहले क्या करते, कोरोना के पहले 3 है तो करते चलो भाई 1.5 करके दोनों को शेयर कर देते। लेकिन कोरोना टाइम है, कोरोना में शेयरिंग इज नॉट अलाउड। तो ऐसे केस में क्या करेंगे? सर 2 को शेयर करना पड़ेगा। एक को 1 और 1 को 2 मिलेगा। हाँ सर, BC। तो जब जिधर 1 लिखे उधर 2 ही बनेगा, और जिधर 2 लिखे वो 2 की पावर 2 का मतलब 4 बनेगा। यस सर। 4 ये 4 1 2 3 4,
यदि आप इधर ए बी ले लेते तो इधर 4 बनता। सर ऐसे क्लियर? भी कर सकते हैं, ए भी कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। अच्छा ठीक ऐसे है सर। करेंगे तो ये इधर 4 बनेगा, इधर 2 बनेगा। सही है सर। अब इसकी नेमिंग की बात करें, नेमिंग कैसे देते हैं? नंबर, अरे बैकग्राउंड नॉइज बंद रखें प्लीज, बैकग्राउंड नॉइज बंद रखेंगे। अंकुर माइक ऑफ कर लो। माइक बंद रखें भाई, ऐसे मेरे भी थोड़ा कुछ थ्रोट्स में कुछ प्रॉब्लम है, तो हम ज्यादा बोल नहीं पा रहे हैं, थोड़ा चिल्ला नहीं पा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को शांति बना के रखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, ये यहाँ तक आगे चले, आगे चले ना। यस सर, बनाओ यस सर। सर। अब देखिए क्या करेंगे, इसका नाम कैसे दें? नाम और काम दोनों सेम होना चाहिए भाई, ये नहीं कि नाम रख दिए रामू और काम है किसी और का, फिर दिक्कत है भाई, वैसे नहीं। क्या करेंगे, बी और सी की, बी और सी, ए के लिए तो सबको पता है, ए की बार और ए, इसमें तो कंफ्यूजन है ही नहीं। यस सर। कंफ्यूजन है बीसी को लेके, सर बी तो डैश सी डैश। बनाते कैसे वो देखिए, याद रखिए कैसे, समझ के, 0 0 1 1 0 1 0 1, ये क्लियर है? यस सर। तो Yes, sir. यहाँ पे क्या होगा, देखिए क्या होगा, एक टर्म बनेगा बी बार सी बार, एक बनेगा बी बार सी, नेक्स्ट बनेगा बी सी बार, बी सी बार। नेक्स्ट होगी बी बी सी, सी। और यहाँ पे डेसिमल इक्विवेलेंट वैल्यू क्या होगी, 0 1 2 एंड 3। क्लियर? यस सर। Yes, sir. यस सर। ये समझ आया? यस सर। Yes, sir. इसके लिए नाम आप देखें तो 0 मतलब बी सी बार, बी सी बार, यहाँ पे नाम दे दें हम लोग बी बार सी बार, यहाँ पे दे दें बी बार सी, लेकिन BC, यहाँ बी सी बार नहीं दे सकते, BC। नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि एक दूसरे के साथ में वही रहेगा जिसका थोड़ा सा विचार आपस में मिलता हो, तभी तो बगल में बैठ पाएंगे, यही होती है ना भाई। Yes. तो इसलिए तो हम लोग पहले क्या करते हैं, पहले मैचिंग, मैचिंग मतलब यहाँ पे देखो, बी बार मैच हो गया, एक टर्म मैच हो गया, मतलब जब कॉमन एक 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 वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल कम से कम कॉमन हो, तो हम इसका मतलब बोलेंगे एक दूसरे का पड़ोसी है, एक बाउंड्री कॉमन है, बी बार सेम है। लेकिन यहाँ पे जैसे बी सी बार लिखते हैं तो ये इसका उल्टा है और ये इसका उल्टा है, तो नहीं रख सकते, तो इसलिए क्या रखेंगे, हम इसको देखते हैं रख के बीसी को। बीसी की फ्रेंडशिप यहाँ बन सकती है क्योंकि सी एंड सी कॉमन, ये सी और सी दोनों में कॉमन है, तो इसलिए यहाँ रह सकता है। और जो बच गया बीसी बार, क्या यहाँ रख सकते हैं? यहाँ रख सकते हैं। यहाँ रखने Yes, से sir, क्या रख होगा, So B common है। हो गया, तो ये रख सकते हैं। लेकिन ऐसा करने से नंबर के ऊपर भी अंतर पड़ा, और वो नंबर किस तरीके से चेंज हो रहा है वो देखिए, किस तरीके से नंबर चेंज हो रहा है। ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। समझ आया? यस सर। Yes, sir. अभी देखिए आप 0 1 के बाद नंबर आया तीसरी 3 का, इसलिए 3, उसके बाद 2, उसके बाद 2 का नंबर आया, सेम तरीके से 0 1 2 3 4 5 6 7। किसी को कंफ्यूजन हो, चेक करना हो, अपने पे फेथ नहीं हो, तो अपने फेथ को बनाए रखने के लिए थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लें। जैसे यहाँ 1 कैसे लिख दिए, कैसे लिख दिए, तो इट इज ए बार बी बार सी, ये क्या है 0 0 1 मतलब 1 है। क्लियर? क्लियर ना? यस सर। Yes, sir. यस यहाँ सर। पे ये क्या है, ए बार बी सी 0 1 1 क्या है, 3 है, तो देखो 3, है सर। चेक करना हो 7, या ए बी सी 1 1 1 7 है,
तो ये ऑलरेडी एग्जाम में चेक नहीं करना है, अपने आप की चेकिंग एग्जाम के पहले करके रखना है। ठीक है कि यू आर 100% प्योर गोल्ड, इसकी टेस्टिंग पहले करके रखना है, एग्जाम में अपने आप का टेस्ट ना करें। ठीक है, Yes, sir. तो ये बन गया। बनने के बाद अब इसमें वैल्यूज को रख देते हैं, 0 पे रख दिए, 1 पे रख दिए, 3 पे रख दिए, 4 पे रख दिए, 6 पे रख दिए, 6 पे रख दिए और 7 पे रख दिए। अब हमें बनाना है ग्रुपिंग, ग्रुपिंग बनाना है। तो ग्रुपिंग में कैसे कितने की ग्रुप बनाते हैं? 16 की, 8 की नहीं बन सकता, टोटल 1 2 3 4 5 6 है, तो 8 की बन नहीं सकती। हम ट्राई करेंगे 4 की ग्रुप बनाने की। 4 की भी ग्रुप देखो बन पा रहे हैं क्या? वो भी नहीं बन पा रहा। 4 दो की भी दो नहीं की बनेगी सर। 4 की भी नहीं बन पाई, तो आप बनाएंगे क्या भाई? 2 की। 2 की कौन कौन सी? और ये भी ध्यान रखना भाई, ग्रुपिंग करते समय कुछ पॉइंट्स है दैट शुड बी ऑलवेज इन योर माइंड। फर्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ ग्रुप शुड बी मिनिमम टू मिनिमम। हम रूल्स की बात करें तो आपको ध्यान रखना है, जो नंबर ऑफ जो ग्रुप्स होगा इट शुड बी मिनिमम टू मिनिमम। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, जो ग्रुप साइज होगी, ग्रुप साइज वो होगी मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब लार्जेस्ट पॉसिबल। क्लियर? और जितनी भी ग्रुप एलिमेंट्स होगी, ग्रुप एलिमेंट्स क्या होगी? ऑल मस्ट बी नेबर्स और एडजेसेंट, ऑल टेकिंग एडजेसेंट एलिमेंट्स। क्लियर? सर ये लास्ट वाला क्या लिखा है? ग्रुप एलिमेंट्स सारी एडजेसेंट एलिमेंट्स को लेके बनाएंगे, टेकिंग ऑल एडजेसेंट एलिमेंट्स। एडजेसेंट पड़ोसी होनी चाहिए। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। इसको ध्यान में रखते हुए जब आप ग्रुप बनाएंगे तो कैसे ग्रुप बनेगा? बनाइए, देखिए एक ग्रुप कैसे बने, कम से कम ग्रुप भी होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना है आपको। कम से कम ग्रुप, एक ग्रुप ऐसे, दूसरा ऐसे बन सकता था, तीसरा ऐसे बनता, चौथा ऐसे बनता, तो ग्रुप की संख्या कितनी होती? 1 2 3 और 4। हम इसको कम से कम मिनिमाइज कर देंगे। सर 4 और 6 दो, का नहीं बन सकता था? अभी तो बताया भाई कि ना ग्रुप में नहीं सर, आपके मैं ऐसे पूछ रहा, बन तो सकता था ना सर? नहीं बन सकता है ना भाई, यही तो बता रहे हैं कि एक ग्रुप में एक और पॉइंट डाल दीजिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ग्रुप। इन ए ग्रुप क्या होगी? इन ए ग्रुप में भी मैक्सिमम 2 रेज टू द पावर n के फॉर्म में होगा। क्या अच्छा। 6 को 2 की पावर n के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? नहीं sir. नहीं लिख सकते, नहीं इसलिए सर, मैं कह रहा हूँ जो ये 4 वाला नंबर जो है और जो 6 में है 1 1 जो है, इन दोनों को कर सकते हैं ग्रुप? 4 और 6 को हाँ हाँ सर। कर सकते हैं, हाँ वही मैं कह रहा था सर। कर सकते हैं, लेकिन करने से क्या कुछ फायदा मिल रहा है? तो नहीं करें। सर, हमें मिनिमम चाहिए ना सर, क्या फायदा? कम से कम ग्रुप होनी चाहिए। ये कम से कम ग्रुप बना, इसका नाम दे दीजिए G1, इसका नाम दे दीजिए G2, इसका नाम दे दीजिए G3। ठीक है, अब ये आंसर क्या हो गया? F इक्वल्स टू G1 प्लस G2 प्लस G3। एक बार अटेंडेंस लेके भेज दें आप लोग प्लीज। ठीक है, ये क्लियर है? Yes, सर बताइए ग्रुप बनाने में प्रॉब्लम हो रही है सर। क्या ग्रुप बनाने में प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम बताइए ना, हमें बताएंगे तब तो। मेरे पास दवा है, कोरोना से लेके सबकी दवा है, बताएं तो। सर 4 और 6 को कैसे ग्रुप बना सकते हैं? वो तो एडजेसेंट नहीं है। अच्छा चलिए, अभी बता रहे अभी बता रहे, थोड़ा सा हमको टाइम दीजिए। अभी बस पहले इसको कंप्लीट कर लें, फिर हम आपके प्रॉब्लम पे आते हैं। आपकी हम प्रॉब्लम समझ गए, बीमारी क्या है, उस बीमारी का दवा, एक्चुअल दवा क्या है वो है अभी मेरे पास, आपको हम अभी देते हैं, खिला के देखते हैं, एक बार में डन हो जाएगा। पहले इसको डन कर ले, ठीक है, पहले इसको डन कर ले एक बार। जीवन का आंसर क्या होगा भाई? जीवन का आंसर क्या होगा?
इन दोनों के लिए रो ए बार ए बताए ना, इन दोनों में जब कॉमन कोई भी नहीं हो तो 1 होता है, पता है? इसका कोई भी नहीं ऊपर Yes, वाला, ठीक है। और ऊपर वाले को आप याद रखें तो नहीं रखें तो आपके साथ तो है ही वो, कोई बात नहीं, भूल जाओ। फिर आ जाओ भाई, इन दोनों के लिए कॉलम क्या है? बी बार सी बार। सो आंसर विल बी बी बार सी बार प्लस G2 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 के अंदर ये दो एलिमेंट है, इन दोनों के लिए रो क्या है? ए की बार, लिखिए ए Yes. की बार। इन दोनों में कॉमन क्या है? कॉलम में C. कॉलम कॉमन क्या है? सी। सी। G3 में आइए, इन दोनों के लिए रो क्या है? ए। और इन दोनों में कॉलम क्या है? दैट इज बी। ये हो गया बी, ये हो गया आंसर। समझ आ गया? यहाँ ये समझ आया, फिर आपके हम बीमारी पे आते हैं, हटा दें। सर ये एक बार आगे लास्ट सर, वाला वापस से समझा दो, बी सी वाला अच्छा कौन सा? लास्ट से G3 का, G2 वाला। और जो G2 वाला देखिए सारा ये, इसका नाम है G1, इसका नाम है G2, इसका नाम है G3। G1 के आंसर क्या होगा? इन दोनों में रो की रिलेशन किसके साथ है? ए बार एंड ए। कुछ भी कॉमन नहीं है तो आप कुछ भी ना लिखें। यदि कोई बोले कॉमन है तो 1 मे बी एज्यूम्ड एज द कॉमन इन बोथ, तो आप 1 को छोड़ दें, कोई बात नहीं। इन दोनों के लिए कॉलम सेम है, बी बार सी बार, ये आंसर। ये क्लियर है? यस सर, क्लियर है क्लियर है। अब आपकी इन दोनों के लिए रो क्या है? ए की बार, ए की बार। इन दोनों में कॉलम क्या है? सी, तो ए बार सी। क्लियर? यस सर यस सर। G3 में भाई, तो G3 में क्या है? इन दोनों के लिए कॉमन क्या है? ए, तो यह है ए। और इन दोनों में कॉमन क्या है? दैट इज बी, तो वो डाल दिए बी, तो ये हो गया ए बी। समझ आया? यस सर, समझ आ गया। अब देखिए, अब कोई पूछ रहा था कि ये ग्रुप कैसे बनेगा, क्या ये दोनों पड़ोसी है? अरे पड़ोसी तो बहुत ग्रेट ग्रेट पड़ोसी है, ये दोनों कैसे पड़ोसी है समझना एक बार। Yes, sir. बहुत ग्रेट का प्रोडक्ट है हमारी। देखो ये कैसे ग्रेट पड़ोसी है जिसको आप भूल जाते हैं। अब आपको हम नहीं भूलने देंगे, उसके लिए क्या करेंगे? एक थोड़ा जादू खेलते हैं, मैजिक। मैजिक बनाए, देखो मैजिक भाई। ये एक मैजिक, हमें एक पेपर पहले लेने देते हैं, एक पेपर ले लेते हैं पहले। पेपर, पेपर कहाँ गया भाई? हाँ सर, वो फोल्ड आप उसको सिलेंडर बना दोगे। देखिए देखिए, ये एक पेपर है, हम इसको कवर कर दिए, दिक्कत इसके कारण है, इसको कवर कर दिए। क्लियर है? पेपर। अब इस पेपर पे हम एक जादू, देखो क्या बनाते हैं, समझना एक बार। ये समझ गए तो सारा डन हो जाएगा अपने आप। सर जादू कर रहे हो? हाँ, अब थोड़ा सा करना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर क्या करें। 1 फोल्ड, सर 7 बार से ज्यादा फोल्ड करके दिखाओ। 7 बार में जादू खराब हो जाएगी यार, क्योंकि ये बाइनरी वाली जादू है ना, तो इसमें 8 का आंकड़ा चलता है। ठीक है सर। ये है तुम्हारे पास, सर एक बंदा ज्वाइन कर रहा है, सर उसको अलाउ कर दीजिए। बंदा ज्वाइन कर रहा है, चलो ये हो गया भाई। अरे सर उसको अलाउ कर ज्वाइन ही, दीजिए सर। अरे ज्वाइन ही करते रहते हैं लोग, समस्या तो ये है ना। कभी परेशान मत हमें कर भी तू तो, सर को, सर जादू दिखा रहे हैं अभी। हाँ मैं कह रहा हूँ सर परेशान ना करें आपको, जादू दिखा रहे हो आप अभी। बीच में परेशान ना करें भाई। सुन लिया भाई?
बीच में परेशान ना करें। ठीक है, और एंड में से रिमेनिंग इनपुट लाइन शुड वेट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये काम करेगा कौन? सिलेक्शन लाइन के थ्रू होगी, बाय द कलेक्शन ऑफ सिलेक्शन लाइन। और ये सिलेक्शन लाइन 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट, डिपेंडिंग ऑन टोटल नंबर ऑफ इनपुट लाइंस कनेक्टेड टू दिस सिस्टम। समझ आया? ठीक है सर, आ गया। यस सर। हम एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे, फिर समझ आएगा। समझिए अब एक बार, ये बेसिक चीजें आपको स्टोरी की तरफ पहले बताए, अब आते हैं हम प्रैक्टिकल की तरफ। मल्टीप्लेक्सर में क्या क्या फॉर्म्स हो सकते हैं? तो फॉर्म्स होगा 2x1 मक्स, 4x1 मक्स, 8x1 मक्स, मक्स मीन्स मल्टीप्लेक्सर, 16x1 मक्स, 32x1 मक्स। एग्जाम में इनमें से कुछ भी आ सकता है। और इस तरीके से 2n×1 मक्स। ये समझ आ गया? 2 की पावर n मीन्स 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 4 मीन्स 16, 2 की पावर 3 मीन्स 8, 2 की पावर 2 मीन्स 4, 2 की पावर 1 मीन्स 2। क्लियर? यस सर। आवाज तो सुन पा रहे हैं ना? यस सर। यस सर। यस हाँ सर। मेरी आवाज तो बहुत दूर पहुंचती, लेकिन अभी थोड़ा पता नहीं क्या प्रॉब्लम चल रहा है 8-10 दिन से। सर अभी दूर पहुंच रही है सर, वॉइस है सर। मेरे घर में पहुंच रही है सर। ठीक है, ऑडिबल है ना? ठीक है। यस सर। ऑडिबल है सर। अब देखिए क्या है कि यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि इन जनरलाइज फॉर्म की बात करें तो आपको मिलेगा 2n×1 मक्स मिलेगा। दिस इज द जनरलाइज पिक्चर, दिस इज द जनरलाइज फॉर्म रिप्रेजेंटिंग एनी काइंड ऑफ मल्टीप्लेक्सर। अब आपको ये समझना है कि हर एक आपके मल्टीप्लेक्सर के अंदर 2 टर्म आपको मिला लाइक फैक्टर की तरह। तो ये जो पहली जो फैक्टर है ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इनपुट लाइंस को, नंबर ऑफ इनपुट लाइंस को। ये 1 रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ आउटपुट लाइंस को। हमेशा आउटपुट लाइन 1 ही होगी। मल्टीप्लेक्सर के केस में हमेशा ऑलवेज यू विल गेट ओनली 1 आउटपुट लाइन। यहां तक क्लियर? बोलिए। यस सर। यस सर। ये 2 चीज क्लियर हो गया। अब इसमें n क्या बता रहा है? तो n इज रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइंस। बस ये 3 टर्म अभी आपको हम समझाए, ये तीनों टर्म क्लियर है? यस सर। अब बताइए, इस मल्टीप्लेक्सर की बात करें तो बताएंगे ये तीनों चीज सीधे समझ आया तो। इन 32x1 मक्स बताइए इनपुट लाइंस कितनी है? 32। 32। आउटपुट लाइन, One. आउटपुट लाइन 1 है सर। ऑलवेज 1, ऑलवेज। और 1 राइट। एंड नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइंस कितनी है? 5 है सर। 5 है। जिसको समझ आ गया वो समझ आ गया। इसका मतलब ये टोटल इनपुट लाइन, ये आउटपुट लाइन और ये सिलेक्शन लाइन। क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। हम स्टार्ट करते हैं कहां से? 2x1 से। आपके बुक में स्टार्ट यहां से करता है, यहीं पे स्टार्ट, यहीं पे स्टॉप। हम तुमको स्टार्ट यहाँ पे करेंगे और स्टॉप यहाँ पे करेंगे, सो दैट कि यू कैन नॉट डू एनीथिंग ऑन द बेसिस ऑफ दिस 2। चलिए देखिए, 2x1 मक्स सबको पता है। 2 का मतलब पहले 2 की पावर n के फॉर्म में लिखने की आदत होनी चाहिए। तो आप कैसे लिखेंगे? 2 की पावर 1x1 मक्स ऐसे डाल दिए। यहाँ तक क्लियर? यस सर। यस सर। कोई डाउट है इसमें? नो सर। नहीं सर।
अब आपको क्या करना है ये समझिए कि यहाँ पे नंबर ऑफ इनपुट लाइन्स 2, नंबर ऑफ आउटपुट लाइन 1, सिलेक्शन लाइन 1, ये क्लियर हो गया। यस सर क्लियर है। हम इस बात को रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ के थ्रू जिसका नाम है ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करता है? सिस्टम की सारी इनपुट्स, इनपुट लाइन 2, आउटपुट लाइन 1, सिलेक्शन लाइन 1। ये क्या आपका सिलेक्शन लाइन है, ये आपकी क्या है? इनपुट लाइन से। ये दोनों क्या है? दिस इज इनपुट लाइन। क्लियर? यस सर। बताइए यहां तक क्लियर है? यस सर। ये इनपुट लाइन्स, सिलेक्शन लाइन, इसको हम ऐसी डायग्राम को बनाना क्या बोलते हैं हम लोग? ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम। अरे बैकग्राउंड नॉइज बंद करें भाई। ठीक है, अरे बोलिए। यस सर यस। ठीक है सर। ठीक है, सर आगे समझ। टेबल, ट्रूथ टेबल एंड लॉजिक सर्किट। ट्रूथ टेबल ऑफ 2x1 मार्क्स। देखिए ट्रूथ टेबल S0, सिलेक्शन लाइन का नाम भी S0, 0 और 1 होगी। और आउटपुट पे क्या होगा? आउटपुट पे क्या होगा? तो जब S0 की वैल्यू, आप समझिए यहाँ पे कि आपके पास दो ही है इनपुट, आउटपुट जाने का रास्ता एक है, तो हम क्या करते हैं? रेड लाइट सिस्टम लगा देते हैं, एक को ग्रीन दिखा देते हैं और दूसरे को रेड दिखा देते हैं। तो जब एक को हम 0 दे दिए, S0 सिलेक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल लाइन, दैट इज नाम दे दिए S0। इफ द वैल्यू ऑफ S0 विल बी 0, we may take I0, that was the name given to one input I0 that can be taken on the output line। यहाँ पे हम I1 ले लिए। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। ये आपकी विश है कि हम क्या लेते हैं, पहले I1 को लें या I1 को लें या I0 को लें, इट इज कंप्लीटली अप टू यू। क्लियर? सर सर क्लियर है? तो अब क्या करेंगे हम लोग? अब बनाएंगे हम लोग लॉजिक सर्किट। अब देखिए लॉजिक सर्किट कैसे बनाते हैं ये समझिए एक बार। लॉजिक सर्किट S0 शॉर्टकट ट्रिक आपको बता चुके हैं सारे जगहों पे। S0 क्लियर है? क्लियर? यस सर। S0 की ये नॉट का मतलब 0 वैल्यू रिप्रेजेंट हो रहा है और ये डायरेक्ट मतलब 1 रिप्रेजेंट हो रहा है। कहीं भी डायरेक्ट A और ये को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ नॉट का मतलब बाय डिफॉल्ट A की बात 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है ये बात? यस सर। यस सर। हाँ जी सर। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि जब S, अरे बैकग्राउंड नॉइज बंद करें प्लीज। उनको भाई माइक ऑफ कर। बंद कर ले भाई, नहीं मानेगा। अब देखो भाई S0, जब S0 की वैल्यू जब 0 है तो I0 को आउटपुट पे लाना है, तो ये 0 है, यहाँ से कनेक्शन देंगे, ये 0। S0 की 0 पार्ट इसके थ्रू रिप्रेजेंट होती है। अब इसके थ्रू एक रास्ता ओपन करने का काम एंड गेट से करते हैं। मतलब तुमको परमिशन तो मिला, S0 परमिशन दे दिया किसको? I0 को। ये रास्ता खुल गया किसके लिए? I0। तो I0 को इस रास्ते पे लेके तो आना पड़ेगा। जब I0 इस पे आ गया तो ये I0 पहुंच जाएगा आउटपुट पे, और जब S0 की वैल्यू 1 होगी यहाँ से, तो ये रास्ता किसके लिए खुलेगा? I1 को आगे बढ़ाने के लिए। यस तो सर। I1 के साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है सर। अब इन दोनों में से कोई एक आगे जाएगा, तो इसके लिए आप यहाँ पे ये दिखाएं ना दिखाएं, जनरली दिखाने के ट्रेंड है।
ये आउटपुट पे मिलेगा। देखिए हो कैसे रहा, फिर से एक बार ट्राई टू अंडरस्टैंड अगेन। आई एम जस्ट गोइंग टू रिपीट द होल प्रोसीजर अगेन। S0 की वैल्यू जब 0 है, S0 की वैल्यू जब 0 है, 0 का मतलब यहां से ये रास्ता ओपन हो गया किसके लिए, I0 के लिए। सो I0 मस्ट बी कनेक्टेड टू दिस लिंक टू दिस पाथ सो दैट वी कैन टेक I0 ऑन द आउटपुट। ये I0 मिला। दूसरा I1, ये मत समझिए कि एंड का मतलब यहाँ 0 मिल गया तो एवरीथिंग विल बिकम 0। यहाँ पे एंड का क्या काम हो रहा है, पाथ को ओपन करने के लिए यूज में ला रहे हैं हम लोग, बस नथिंग मोर देन दिस। जैसे हम बोलते हैं रामू एंड श्यामू बोथ मे गो एंड शेयर दिस पाथ, तो in that case Ramu and Syamu is representing the conjunction, means what, just all together, एक साथ बाइंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पे भी हम सेम तरीके से just to open a path to pass a particular input to connect input to output line, for that there is AND gate। तो यहाँ पे 0 के साथ कनेक्ट कर दिए, रास्ता खुला, I0 को कनेक्ट कर दिया, I0 मिला। और जब I1 इसकी वैल्यू 1 होगी तो I1 को परमिशन देना चाहते हैं तो I1 के साथ जोड़ दिया। अब देखिए जब S0 की वैल्यू 0 होगी तो ये ओपन हो गया लेकिन ये क्लोज हो गया। कभी भी S0 की वैल्यू दोनों नहीं हो सकती, 0 और 1 बोथ are not possible at the same point of time। as the value, when the value of S0 is 0, this path will remain open, but means this side path will remain closed। क्लोज का मतलब क्या हो गया भाई, I0 और इधर से नथिंग, तो I0 may be collected on the output। सिमिलरली जब इसकी वैल्यू 1 होगी तो ये पाथ ओपन होगा, ये पाथ क्लोज रहेगा, तो I1 will be on the output। So at any point of time we will get only one input out of these two at any point of time on the output line, on the shared line। समझ आया, बोलिए। तो सर हमें ये क्रॉस करके दिखाना पड़ेगा कि इसमें से इनपुट नहीं निकल रहा, मतलब ऐसे ही बस अब यही करना है ना, इसके बाद कुछ नहीं करना ना सर? कुछ नहीं करना, अरे हम सारी ऑप्शन तो भी ये कभी भी एक बार में दोनों टाइम में। जैसे देखो हम बोले कि भाई तुम एक स्टूडेंट हो, अभी तुम स्टूडेंट हो, अभी तुम टीचर नहीं बन सकते, नहीं समझे? टीचर बन सकते 2 घंटे बाद बन सकते, बट अभी की हम बात करें तो क्या होगा, मे बी टीचर और मे बी एज ए स्टूडेंट, बोथ में से कोई एक ही होगा ना। तो जब S0 एक ही वेरिएबल है तो इट कैन रिप्रेजेंट इट्स फॉर्म, may represent 0, may represent 1, may represent false, may represent true, nothing more than this। but both में से cannot be at the same point of time। ठीक है सर, ठीक है। दोनों में से एक ही है। और ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा जब हम लेके चलेंगे, 4 इनपुट लेंगे तो वो और ज्यादा आसान हो जाएगा इसके समझने के बाद। इसलिए बुक नहीं दिया, बुक में सीधा 4 वाला दे दिया। हम आपको इसलिए बताए कि आपके बेसिक थोड़ा क्लियर हो जाए, तो एग्जाम में कुछ भी देगा, आप कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है सर, 4 वाला करा दो सर आप। चलिए अब हम एक कराएंगे, फिर अपने आप सब कुछ कर लेंगे। ठीक है सर। 4x1 mux, यहाँ पे इनपुट लाइन 4, आउटपुट लाइन 1, सिलेक्शन लाइन 2 की पावर 2x1 का मतलब कितना हो गया सिलेक्शन लाइन, बताइए भाई। इनपुट लाइन सर 2 सर, आउटपुट लाइन 1, ऑलवेज 1, and selection line 2। सिलेक्शन लाइन सर क्लियर? सर यस सर यस। अरे बच्चे आते रहते हैं 2-2 मिनट में यार, बहुत परेशान करते हैं। नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइंस कितना हो गया, दैट इज नॉट 2। अब बताइए ब्लॉक डायग्राम सब सारे बना लेंगे। ब्लॉक डायग्राम एग्जाम में पूछा जाता है, ब्लॉक डायग्राम भी। यस सर हो गया। 4 डंडे लेफ्ट में, 1 डंडे राइट में, 2 ऊपर। 2 ऊपर। तरीका क्या है, ऐसे दिखाना। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका है टाइम कम हो
तो शॉर्टकट ट्रिक फॉलो करें। उसका नाम क्या है? ऐसे नाम क्या लिखेंगे? I0 to I3 हो गया 4। ऐसा कर सकते सर, मतलब हाँ कठिन नहीं। सेम है, सेम मीनिंग इज सेम, दिस इज अलाउड। ठीक है, एंड सर सिलेक्शन लाइन सर वो तो शो करनी पड़ेगी ना। सिलेक्शन लाइन 2 S0 S1। ओके। ठीक है, क्लियर? यस सर। Yes, sir. यस सर। अब आते हैं हम लोग ट्रूथ टेबल पे। हटा दे। Yes, sir. एक सेकंड सर, एक सेकंड। कर लिए? हाँ सर हटा दो। ट्रूथ टेबल S0 S1 0011 0101। यहाँ पे आउटपुट क्या लेंगे? जब 00 होगी तो I0 को, ये दोनों मिलके I1 को, जब ये दोनों मिलके I2 को, और ये दोनों मिलके I3 को रिजॉल्व किया। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. की कॉम्बिनेशन 00 रहेगा तो I0 को परमिशन मिलेगा, जब ये 0 रहेगा, ये 1 रहेगा तो I1 को परमिशन मिलेगा, जब ये 1 रहेगा, ये 0 रहेगा तो I2 को परमिशन मिलेगा आउटपुट पे आने की, और जब दोनों 1 1 रहेगा तो I3 विल गेट परमिशन टू टेक आउटपुट। Yes, sir. ओके सर। तो अब इसके लिए देखिए बनाते हैं हम लोग लॉजिक सर्किट। फटाफट जो सिस्टम बताया है सबको पता है, S0 S1, ये ट्रिक सबको पता हो गया ना? एग्जाम में टाइम कैसे बचाएंगे, पेपर बहुत लेंदी होता है, इसीलिए देखिए 0000 ये दोनों मिलके पाथ ओपन किया, किसके लिए? I0 के लिए। ये दोनों मिलके पाथ ओपन किया, किसके लिए? I0 के लिए। I0 01, दिस इज 0 बट दिस इज 1, ये दोनों मिलके किसके लिए पाथ ओपन किया? I1 के लिए। I1 10, दिस इज 1 बट दिस इज 0, ये दोनों मिलके पाथ ओपन किया, किसके लिए? I2 के लिए। I2 11, दिस इज 1 दिस इज 1, ये दोनों मिलके किसके लिए? I3 के लिए। I3 और इनमें से क्या मिलेगा? डन? Done, sir. सर आउटपुट में क्या लिखे सर? सॉरी, आउटपुट में क्या लिखे सर? बस आउटपुट मतलब ये जो आउटपुट है, कभी I0 मिलेगा, कभी I1 मिलेगा, कभी I2 मिलेगा, कभी I3 मिलेगा, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ सिलेक्शन लाइंस एक्टिवेटेड। क्लियर? एक मिनट सर। नोट करना पड़ेगा। अब तो क्लियर हो गया होगा सारा, कोई भी आप मल्टीप्लेक्सर बना लेंगे। जी सर। हाँ Yes, सर। sir. खत्म। ओके सर। हटा दें। यस। Yes, sir. यस सर।
चलिए नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट हम लोग मल्टीप्लेक्सर के बाद पढ़ते हैं डिकोडर। क्लियर? मल्टीप्लेक्सर के बाद क्या भाई? डिकोडर है। डिकोडर का क्या काम होता है? क्या काम होता है? डिकोड करना। डिकोड का मतलब एक फॉर्म इंफॉर्मेशन को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना। दिस इज द मेन जॉब ऑफ डिकोडर। ये समझ आया? अरे समझ आया डिकोडर? अच्छा। रिपीट कर दो सर। मींस डिकोडर की जॉब क्या होती है? एक फॉर्म इंफॉर्मेशन को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना। ये भी समझ नहीं आया तो आपको क्या करेंगे, एक रियल लाइफ कुछ एग्जांपल दें। समझ गए सर, समझ गए। यस सर। ठीक है, फिर तो एक्स्ट्रा समझाना नहीं है हमें। तो देखिए यहाँ पे डिकोडर का काम होता है एक फॉर्म को दूसरे में कन्वर्ट कर देना। एक फिर भी आप देखिए कुछ लोग को आगे दिक्कत अभी डायग्राम में ना हो, उसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे बना दिए, ये है एक ऐसी सर्किट जो कि इनपुट आपका लेगा। इनपुट क्या लिया भाई? यहाँ पे 4 बल्ब लगा हुआ है, 4 बल्ब्स लगा हुआ है। O0, O1, O2 और O3, ये 4 बल्ब लगा हुआ है। इसके अंदर लिखा हुआ है 0, 1, 2, 3। यहाँ तक क्लियर? यस सर। यस ये सर। इनपुट आप देते हैं, 2 बिट बाइनरी देते हैं, I0 और I1। ये 2 इनपुट आप देंगे और इसके बेस पे हमें आउटपुट मिलेगा। यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. तो हम ये चाहते हैं कि आप जो इनपुट देंगे, आप इनपुट देंगे जब 0, 0, क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेगा बताइए भाई? I0, I1 की क्या क्या कॉम्बिनेशन बनती है? सर मैं ये जब ये 0, 0 आप देंगे तो हम चाहते हैं कि दें बाइनरी, लेकिन आउटपुट मिले हमें डेसिमल वैल्यू, डेसिमल इक्विवेलेंट वैल्यू, ये 0 मिले। जब 0, 1 दें तो 1 मिले, और 1, 0 दें तो 2 दिखे, और 1, 1 दें तो हमें 3 दिखे। समझ आया नहीं समझ आया? यस सर आ गया। तो यहाँ पे इस तरीके से ये लाने के लिए ये आउटपुट, ये ट्रूथ टेबल ऐसे नहीं बनता, ये आपको हम just समझाने के लिए बात कर रहे हैं। ये एग्जाम में ये सब नहीं लिखना है, एग्जाम में कुछ और लिखना है, समझ लीजिए एक बार बस। तो हम ये बताएं कि जब भी आप इनपुट कॉम्बिनेशन आप देते हैं, 2 इनपुट जो वैल्यूज मिला 0, 0, तो इसकी दूसरी फॉर्म ये थी बाइनरी कॉम्बिनेशन 0, 0, तो डेसिमल में मिला 0, 0, 1 में 1, 1, 0 में 2 और 1, 1 में मिला 3। क्लियर? तो हम चाहते हैं कि हम दें इनपुट बाइनरी बट आउटपुट हमें मिले डेसिमल। क्लियर? Yes, sir. तो ये सारी जो बल्ब लगा रखे हैं, ये सारी क्या ब्लैक बल्ब है, ब्लैक बल्ब, आपको कुछ भी नहीं दिखेगा कि व्हाट इज द सिंबल इनसाइड ऑल दिस बॉक्सेस। इसके अंदर क्या है ये आपको नहीं पता है। 0, 1, 2 एंड 3 ये आपको नहीं पता है। क्लियर? Okay, sir. यस सर। तो लेकिन ये आपका दिखेगा कब? जब ये बल्ब ऑन होगा। तो जब बल्ब ऑन होगा तो जब 0, 0 इनपुट देंगे तो बल्ब कौन सा ऑन होनी चाहिए? ये वाली बल्ब ऑन होनी चाहिए। और So 0 हो रहा है। you may get 0, that is decimal equivalent value of the same binary bit value 0, 0। जब आप 0, 1 देंगे तो ये वाली ऑन होनी चाहिए। तो एक बार में क्या ये सारा बल्ब ऑन होगा क्या? नो सर। हाँ सर। बैकग्राउंड वाइज बंद करें, क्योंकि एक बार में आप ये सारी की सारी जो है I0, I1 ये जो बात कर रहे थे, इसकी सारी कॉम्बिनेशन आप नहीं दे सकते।
क्लियर? अरे क्लियर है? Yes, सारा sir. नहीं दे सकते, तो इसलिए क्या करेंगे हम लोग, एक बार में कोई एक कॉम्बिनेशन देंगे और आउटपुट आपको एक ही मिलेगा। ये समझ गए? तो अब हम फटाफट कर दें, काम खत्म। सर तो मल्टीप्लेक्सर और ये तो एक तरह से सेम ही है तो। अरे सेम हो गया, क्या बात कर रहे यार। मल्टीप्लेक्सर का काम देखो यार, फिर से समझो भाई। मल्टीप्लेक्सर का काम था I0 था, तो I0 को आउटपुट पे लाना। यहाँ पे है, हम देते हैं 0 0 0 0 दिए, तो यहाँ पे 0 मिला, ये बाइनरी था, ये डेसिमल है। 0 1 1 मिला, अंतर नहीं है? हाँ ओके सर। अरे बोलो। जी सर ठीक है। मल्टीप्लेक्सर में डिफरेंस और देखिए, मल्टीप्लेक्सर में आउटपुट हमेशा एक था, यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर मेनी होगा, डिफरेंस नहीं है। तो इसलिए मल्टी डिकोडर में क्या क्या फॉर्म्स आपको मिलेंगे, क्या क्या फॉर्म मिलेंगे? तो एक मिलेंगे आपको 2x4 डिकोडर। अब बोलो कैसे सेम हो गया भाई? 3x8 डिकोडर, 4x16 डिकोडर, 5x32 डिकोडर, एंड सो ऑन, n into 2 raised पर n डिकोडर। सेम है क्या? नो सर। नो सर नो। क्लियर, समझ आ गया? तो हम इस डिकोडर में बात करें तो ये है इनपुट लाइंस, ये टोटल है आउटपुट लाइंस, बस। क्लियर? अब बनाते हैं ट्रूथ टेबल, एक एक करके लेके चले, एक लेके। टू क्रॉस फोर डिकोडर, 2x4 डिकोडर। तो 2x4 डिकोडर में क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे नंबर ऑफ इनपुट लाइंस कितनी हो गई? तो नंबर ऑफ आउटपुट लाइंस कितनी होगी? 4। 4। यहां तक क्लियर? कितने बच्चे ज्वाइन हो गए? 115। तो हमें 2-2 मिनट में तो बच्चे आ रहे हैं यार, इतने बच्चे तो ज्वाइन कर रहे हैं। आते हैं वो फिल्म देख के चले जाते हैं क्या? सर फिल्म तो हम देख रहे हैं, वो ट्रेलर देख के चले जाते हैं। चलो फिर ठीक ही है, और क्या, जैसे समझ आ जाए। ठीक है, तो ये कौन सा, आप देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ब्लॉक डायग्राम पहले बनाते हैं। ब्लॉक डायग्राम कैसे बनाते हैं? ब्लॉक डायग्राम 2x4, ये आपके पास 2, ये है 2 और ये है 4। 4 का मतलब सेम तरीके से आप दिखा सकते हैं, O0, O1, O2, O3। टाइम कम मिले तो कैसे दिखाएंगे? O0 to O3। क्लियर? अरे बोलिए। यस सर। Yes, sir. यस सर। इनेबल लाइन दिखाते हैं, इनेबल लाइन। सर राइट कर दो थोड़ा कैमरा। भाई इनेबल लाइन क्या सर होती है? राइट कर लो सर, कैमरा राइट। क्या हुआ? सर थोड़ा राइट कर लो। राइट कर लो सर। पूरा दिखाई नहीं दे रहा सर। हाँ सर, ठीक एक है, सर। नंबर, एक नंबर। यस अब सर, ये दिख रहा है। सही है सर। ठीक है, तो ये है आपकी इनेबल लाइन। इनेबल लाइन क्या होती है भाई? इनेबल लाइन मीन्स जैसे किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए आपके पास बटन होती है। बटन बटन क्या करते हैं आप? ऑन ऑफ, यही करते हैं ना भाई? ऑन Yes. करते सिस्टम विल यस सर, यस सर। स्लिप। क्लियर? ट्रूथ टेबल बताते हैं। वॉइस सही नहीं आ रही है सर। सर आवाज नहीं आ रही। तो माइक बंद खोल रहा अपना लोगों ने। आवाज नहीं आ रही है? आ रही है कभी कभी आ रही है सर।
क्या हुआ? अभी ठीक आ रही है सर वॉइस। एक मिनट थोड़ा चेक कर लेते हैं नेटवर्क प्रॉब्लम क्या है। ठीक है सर। ओके। नहीं सर, कुछ लोगों ने अपना माइक ऑन कर रखा है अभी। गाली चढ़ा दूंगा इस बार जिसका माइक ऑन हुआ। देखिए ठीक है, अब ठीक है। हाँ सर। ठीक है सर, ठीक है। अब बनाते हैं हम लोग, क्या बनाते हैं भाई? ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल बनाते हैं। ट्रूथ टेबल कैसे बनाते हैं? देखिए ट्रूथ टेबल कैसे बनता है। I0 I1 इनपुट, इधर आउटपुट लाइंस। आउटपुट लाइंस क्या क्या है? O0, O1, O2 और O3। 0 0 1 1 0 1 0 1। यहाँ पे देखिए, जब 0 0 आप देंगे इनपुट तो कौन सी बल्ब ऑन होगी? O0। जीरो वाली। O जब zero. O होगी तो ये सारा क्या होगा? ऑफ। ऑफ रहेगा। यस सर, ऑफ रहेगा। अब आइए अब जब 0 1 आप देंगे तो कौन सी बल्ब ऑन होगी? 0 1 वाला सर। 0 1 1। ये सारी ऑफ। ये देंगे तो कौन सा ऑफ होगा? O2। और ये देंगे। इसी चीज को कुछ लोग रेक्टिफिकेशन कर लेते हैं, क्या बोलते हैं? अरे डिकोडर है तो डायगोनल पे 1 1 रख दो ना। क्यों रख दो 1 1? रीजन क्लियर है? क्लियर है। रट के लिए तो सर कोई दिक्कत थोड़ी ना है। कोई दिक्कत नहीं है भाई। एग्जाम में तो लिखने के वहां तुम सामने थोड़ा बैठे जो हम पूछ के टेस्ट करेंगे कि सर बस फिर ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। तो कुछ लोग इसको ऐसे लिख दें और कुछ लोग ऐसे लिख दें, मीनिंग इज सेम। अरे हम इधर से नाम दे दें O0 जो भी नाम दे दें, बात ठीक है सर। देखिए, कहीं बुक में तुमको ऐसे मिले तो घबरा मत जाना, ठीक है? नहीं कहीं घबराएंगे सर। चलिए अब बनाते हैं सर्किट। सर्किट सर्किट बनाइए। लॉजिक सर्किट। लॉजिक सर्किट फॉर 2 क्रॉस, सर्किट फॉर 2 क्रॉस 4 डिकोडर। I0 I1 0 0, ये 0 ये भी 0, दोनों मिलकर O0 की फॉर्मेशन कर दिया, रिप्रेजेंटेशन दे दिया। 0 1 0 1, ये दोनों मिलके O1 की बात किया। 1 0 1 0 मिलकर O2 की बात किया। 1 1, दिस इज 1, दिस इज ऑल्सो 1, O3 की बात किया। समझ आया? यस सर। डन हो गया। इसको कुछ आगे मिलाने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं भाई? ये मल्टीप्लेक्सर नहीं है। ये बल्ब लगा हुआ है, हाँ तो बल्ब है। एक ऑन होगा, रिमेनिंग ऑफ रहेगा। सही बात है। डन। यस सर। दन कर दन। तो डन। आप कुछ भी बना लेंगे डिकोडर में, बना लेंगे। ठीक है? कुछ भी, जो कुछ भी भी बना लेंगे सर। कुछ भी, ठीक है? डन। नेक्स्ट हम लोग आते हैं एडर। बहुत इंपॉर्टेंट है एडर। एडर क्या होती है? एडर भाई, एडर का क्या मतलब होता है? ऐड कर दीजिए। ऐड करना। नाम से क्लियर है भाई, जब नाम ही ऐसा है तो काम भी तो ऐसा ही होगा। तो एडर की टाइप होती है। तो सांप का नाम भी होता है एडर। सॉरी सर एक स्नेक का नाम भी है एडर। अच्छा चलो, जो भी है वो भी कुछ ऐसे ही करता होगा। ऐड मतलब एक, जब भी वो स्नैक को कट करता होगा तो 2 3 को कट करता होगा कॉम्बिनेशन में। सर पूरा नाम डेथ एडर है। चलो ठीक है। देखो इधर भाई,
तो एडर में क्या करते हैं हम लोग, बाइनरी बिट इंफॉर्मेशन को ऐड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ एडर्स। फर्स्ट वन इज हाफ एडर, एंड सेकेंड वन इज फुल एडर। क्लियर? क्लियर है सर। तो एक का काम है आपका हाफ एडर और दूसरा क्या है, फुल एडर। क्लियर? हाफ एडर एंड फुल एडर। कोई डाउट है? नहीं ना? हाफ एडर का हाफ एडर का काम क्या है भाई? हाफ एडर पे आते हैं हम लोग। हाफ एडर यूज टू ऐड 2-bit बाइनरी इंफॉर्मेशन ignoring the previous carry bit and produces sum and carry as the output. क्लियर? ये क्या करता सर है? रिपीट करना एक बारी। सॉरी, सर वो लिख रही है, कह रही रिपीट कर दो। रिपीट सर, रिपीट। रिपीट कह रहे हैं सर। रिपीट क्या बोलना है? हाँ सर, बोलना है डेफिनेशन सर, डेफिनेशन। अच्छा ठीक है, रिकॉर्डेड, प्लीज रिकॉर्ड। ठीक है, देखिए भाई, हाफ एडर यूज टू ऐड 2 बिट्स बाइनरी इंफॉर्मेशन, ठीक है, इग्नोरिंग प्रीवियस कैरी बिट, एंड फाइनली इट प्रोड्यूसेस सम एंड कैरी एज द आउटपुट। क्लियर? रिकॉर्डेड? यस सर, क्लियर। क्लियर। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करेगा भाई, 2 बिट्स के एडिशन करेगा और क्या करेगा, रिजल्ट क्या देगा? तो 2 रिजल्ट होगा, एक होगा सम और दूसरा देगा कैरी। जब भी आप एडर की बात करते हैं तो सम एंड कैरी ही तो आपको मिलता है एज द रिजल्ट। क्लियर? यस सर। अब आते हैं हम लोग ट्रूथ टेबल एक्स सर एंड एक वाई। रिपीट। अब क्या हुआ? सर दोबारा समझा दो एक बार। वही तो समझा रहे हैं, फिर से वही समझा, ट्रूथ टेबल के हेल्प से समझा रहे हैं, तरीका बदल के समझा रहे हैं। देखिए, ऐड करो भाई, 0 को ऐड करेंगे 0 कैरी 0, 1 को ऐड करेंगे सम 1 कैरी 0, 1 को ऐड करेंगे 1 कैरी 0, 1 को करेंगे 0 कैरी 1। क्लियर? अब तो क्लियर है? यस सर। सर लास्ट वाला बताना सर, 1 ऐड करेंगे तो क्या 0? 1 से होता है 2। अब बचपन में क्या पढ़े, 1 मीन्स 2, बट 2 की बाइनरी क्या होती है, 1 0। तो सम के प्लेस पे 0 और कैरी के प्लेस पे 1। यस सर। अब बनाते हैं हम लोग, सिंप्लीफाई करते हैं सम एंड कैरी को थ्रू के मैप, डेसिमल इक्विवेलेंट वैल्यू 0 1 2 3। पहले सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, सम एंड कैरी को सिंप्लीफाई करेंगे। क्लियर? सिंप्लीफिकेशन ऑफ सम एंड कैरी। ओके सर। कीजिए भाई, सम एंड कैरी को सिंप्लीफाई कीजिए थ्रू के मैप। सम कहां पे 1 है, 1 और 2 पे। कैरी कहां पे 1 है, सर 3 पे। सॉल्व कीजिए कर रहे हैं सर। फॉर सम। वन टू 2 ग्रुप बनेगा, सम जीवन सर एक्स वाई प्लस एक्स वाई डैश। यस सर, यही है। क्लियर? यस सर। अब करेंगे कैरी के लिए कैसे? सिंप्लीफिकेशन फॉर कैरी।
सिंप्लीफिकेशन फॉर कैरी सर एक्स वाई, क्या होगा? एक्स वाई। राइट। काम भी नहीं हट सकता। ठीक, माइक बंद कर बे हुए, क्या नाम तेरा, उमेश? सॉरी सॉरी। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? यस सर। जी सर। अब इसकी बनाएंगे लॉजिक सर्किट। बन गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, एक्सप्रेशन आ गया। एक्सप्रेशन फॉर सम इज दिस एंड एक्सप्रेशन फॉर कैरी इज दिस। ठीक है, तो Yes, अब sir. हम लोग क्या बनाएंगे? अब बनाएंगे हम लोग लॉजिक सर्किट। हटा दें? हटा दो सर सर। एक्शन हो गया। नहीं मत हटाओ सर, बच्चे मांग रहे हैं, अब तो हटा दो। लॉजिक सर्किट लॉजिक सर्किट क्या होगी? लॉजिक सर्किट भाई, लॉजिक सर्किट क्या होगी? एक्स वाई, फिर नॉट बना दो सर। और फिर एक्स डैश वाई प्लस एक्स वाई डैश। सर कैरी का सर्किट अलग बनेगा? बता रहे। ठीक है सर। ये क्लियर है? यस सर। सर। अच्छा वो नीचे समझ गया, ठीक है सर, ठीक है बढ़िया। बस ये यस सर। पूरा अपने आप में, ये पूरा अपने आप में किसकी लॉजिक सर्किट है? हाफ एडर की। हाँ बैठ। ओके सर। क्लियर है? यस सर। यस सर। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फुल एडर की। हटा दे? यस सर। Full adder used to add 2 bits as well as taking previous carry bit. In this way, it adds 3 bits binary information and produces sum and carry as the output. देखिए यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम की हम बात करें, फुल एडर 2 बिट इनपुट लेगा, एक प्रीवियस कैरी होगा, आउटपुट देगा सम एंड कैरी एज द आउटपुट। समझ आ गया? यस सर। यस सर आ गया। ये जब भी हमें एडिशन करना हो स्ट्रीम ऑफ बिट्स की, तो हमें क्या अप्लाई करना चाहिए? हाफ एडर या फुल एडर? दोबारा रिपीट कौन आ गया? किसी का कॉल आया हुआ जस्ट। ओके सर। हेलो
हेलो हेलो सर। हेलो अब बोलिए। सर, आप बताओ, सब बढ़िया? हेलो यस सर, आ रही है आवाज, सर बढ़ाओ। सर आवाज आ रही है? ठीक है। तो ये बात कर रहे थे फुल एडर में कि ये दो इनपुट लेगा एक्स वाई और प्रीवियस कैरी को लेके ऐड करेगा। तो जब भी, चलो सिचुएशन की बात हम बाद में करें, पहले इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम जो ट्रूथ टेबल बनाएंगे वो कैसे बनेगा? ट्रूथ टेबल एक है तुम्हारी प्रीवियस कैरी एक्स एंड वाई, और आउटपुट यहाँ पे क्या होगा? एक सम होगा और दूसरी कैरी होगा, फाइनल कैरी। क्लियर? यस सर। यस सर। तो क्या होगा भाई, ये देखिए क्या होगा। 0 0 0 0 सम करो, सम भाई, सम करेंगे क्या होगा? 0 0 0 की सम, कैरी 0 वन 0 1 की सम, 1 0 1 0 1 सर 0 और कैरी में 1 1 0 2 मीन्स, सर 0 1 यहाँ पे 2 मीन्स, सर 0 1 1 1 क्लियर? यस सर। तो ये है आपके पास। अब इसकी बनाना हमें सिंप्लीफिकेशन करना है। डेसिमल इक्विवेलेंट वाले 0 1 2 3 4 5 6 7 सिंप्लीफिकेशन बाय के में फॉर सम एंड कैरी। थोड़ा करके दिखाइए जल्दी फटाफट, एक्सप्रेशन निकालिए क्या बन के आया सम एंड कैरी के लिए। जल्दी कीजिए भाई, सम एंड कैरी के लिए बताओ भाई। 1 2 4 सर ये वाला एक बार फिर से बता देना। कैरी के लिए हो गया 3 5 6 7। किसको बताना है फिर से ये? हाँ सर, ये वाला टॉपिक। देखिए ये फुल एडर है। फुल एडर में 3 बिट की एडिशन होती है, 2 गिवन बिट और एक प्रीवियस कैरी बिट। इन तीनों को लेके ये ऐड करता है, ऐड करके रिजल्ट देगा आपको सम और कैरी के रूप में आपको आउटपुट मिलेगा। क्लियर? सर ये कैरी रिमाइंडर है ना शायद? अरे रिमाइंडर, यहाँ रिमाइंडर कहाँ से आ गया भाई? अरे कैरी, नहीं मतलब। समझो 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 एक बार यार, समझो। ये तो पता होगा एडिशन के, ये भी नहीं पता है। हाँ सर। 5 और 7 को ऐड करते हैं तो क्या होता है? 12। हाँ 2 सर, यही मैं कह रहा था, कैरी मतलब। और 1 चला गया, तो कैरी बोलते हैं हाँ। इसको, रिमाइंडर नहीं बोलते। ये चला गया 1, प्रीवियस कैरी। स्टार्ट में प्रीवियस कैरी क्या था? नथिंग। बाद में आ यस गया सर। 1। क्लियर? यस सर। यस सर। 0 0 0 को ऐड किए तो क्या मिला? सम। तीनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा? सम 0 जीरो। और कैरी क्या होगा? 0। क्लियर? यस सर। फिर 0 यस सर। 0 को ऐड करेंगे तो क्या होगा? 1। कैरी क्या होगा? 0। जीरो। 0 1 0 क्या होगा? 1। कैरी क्या होगा? 0। जीरो। 0 1 1 क्या होगा? 0 1 1 ऐड करेंगे तो 0 1 1। 0 1 1 क्या होता है? 2। 2 मीन्स 0, कैरी 1। 1 0 0 1 0 0 1 0 2। 2 means 0 and 1. 1 1 0 means 2. 2 means 0 and 1. 1 1 1 3. 3 means 1 and 1. ठीक है सर, हो गया। समझ आया? हाँ सर।
तो ये किए हम लोग। अब इसी को सिंप्लीफाई करना था, सम एंड कैरी को। करो जल्दी सिंप्लीफाई करके आंसर बताइए कितना आया सम एंड कैरी। सिंप्लीफिकेशन ऑफ सम एंड कैरी कितना आया? टाइम कितना हुआ? टाइम है सर अभी। सर वाई वाई कितना होता है? सॉरी सर वाई वाई 0 होता है? भाई भाई मतलब सर 2 बार वाई, जैसे वाई नॉट वाई 1 होता है, हाँ तो वाई वाई क्या होता है? क्या बोल रहे हो पता नहीं यार, एक मिनट। हाँ सर कर लो, फिर बता देना। हाँ बोलो, हाँ बोलो, आप क्या बोल रहे हो? सर जैसे वाई नॉट वाई 1 होता है। वाई नॉट एंड वन नहीं सर, वाई नॉट वाई मल्टीप्लाई डॉट में। डॉट अच्छा डॉट में वाई जीरो होता है। ये तो हाँ जीरो। 0 होता है, 0 होता है सर। वैसे वाई वाई क्या होता है? वाई वाई 1। वाई 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 होता है। अच्छा वाई वाई, ठीक है सर, ठीक है ठीक है। हो गया सिंप्लीफिकेशन क्या? सर उसका तो हो गया, सम का। कैरी क्या? कैरी का कर रहा हूँ सर। सर वाई वाई क्या होता है दिखा नहीं एक्चुअली, वो मेरी स्क्रीन चली गई। वाई वाई क्या होता है? ये वाई क्या? वाई वाई होता है। वाई वाई होता है। ठीक है, वाई 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 नॉट वाई। जेड ओ सॉरी 0। जेड। ए क्या होता है? ए होता है। बी क्या होता है? बी। सी क्या होता है? सी। सी। वाई क्या होगा? वाई। तो डी डी क्या होगा? हाँ सर वो पूछ रहा है डीडी क्या होगा? डीडी तो इग्नू में जमा होगा। डीडी का क्या होगा? डिमांड ड्राफ्ट। होगा या फिर मेरे पास जमा होगा डीडी। नहीं समझ आया तो मेरे पास जमा करो, हम तुमको एक्स्ट्रा क्लास दे के डन हो जाएगा सब कुछ, 100% पास गारंटी। डीडी जमा करो। यस सर। डीडी से तो सब कुछ हो जाता है यार। डीडी को लेके चिंता क्यों कर रहे हो? क्लियर? अरे हुआ नहीं हुआ, नहीं हुआ। इतना टाइम तो नहीं लगाए, तब क्या फायदा हुआ कि मैं पढ़ने का। पीसी एक्स वाई वाई बार। सर आप कोचिंग कहाँ पे लेते हो सॉरी या आप पढ़ाते कहाँ पे हो सर, जैसे ट्यूशन लेना हो तो मुझे। इग्नू की स्टडी सेंटर पे भी है और ऑनलाइन भी है। नहीं सर, जैसे आपसे पढ़ना हो तो जैसे। हाँ वही तो बताया, जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं ऐसे पढ़ाएंगे 4 महीने। एक और दूसरा ऑफलाइन में इग्नू के सेंटर पे द्वारिका, द्वारिका डाबरी 2-3 जगह है। ऑनलाइन में कैसे ज्वाइन करेंगे सर? चलो बाद में बात करेंगे, पहले ये सब कर ले हम लोग पढ़ाई, फिर बाद में बात करेंगे। यहाँ तक क्लियर? 0123 जो भी इंटरेस्टेड है मेरे नंबर पे बता सकते हैं अपने इंटरेस्ट, यू मे शो, then you will get the proper location for physical class, for offline class, for online class, timing, schedule, link, offline link, online link, each and everything. Whenever Online, just contact on WhatsApp. your number sir? नंबर तो यही है 98, यूनिवर्सल है 9871718186। इग्नू के अंदर भी है, सब जगह मेरा नंबर दिखेगा। यस सर। सिंपल 71718186, easy to remember.
हो गया सॉल्व भाई? वैसे भी तो हो गया। यस सर, सम का तो हो गया, बताइए आप कैरी का भी हो गया। सॉल्व किए? देखिए मैच कीजिए। 1 2 4 7, 1 2 4 एंड 7 सिंगल ग्रुप बनेगी, कुछ नहीं कर सकते आप। जीवन सिंगल बना, डबल की बना दिए? यानी ये सिंगल बने सर सर चारों? हाँ सिंगल ही ये बने। इसका चारों सिंगल बने हैं। जिसका सिंगल यस बना सर, मतलब चारों समझ सिंगल बने। मतलब समझ आ गया। G1 G2 G3 और G4। तो जीवन का आंसर क्या होगा? जीवन का आंसर, जीवन का देखिए एक्स पीसी वाई डैश जेड जेड वाई जेड। बार G2, G2 का आंसर, G2 का क्या होगा भाई? पीसी बार एक्स बार वाई। G3 का आंसर क्या होगा? पीसी एक्स बार वाई बार। क्लियर? यस क्लियर? यस सर। इसके बाद G4 में क्या था? पीसी एंड एक्स वाई। बस ये बन गया। फिर करेंगे कैरी के लिए सिंप्लीफिकेशन, फिर सेम तरीके से कैरी के लिए सिंप्लीफिकेशन। थ्री 5 6 7 सर एक पेयर बन रहा है। ये पेयर बनेगा। कैसे बनेगा? एक, हाँ पेयर G1, बस। दूसरा पेयर अच्छा दो ही बन G2 रहा है, हाँ सर ठीक है। और तीसरा बनेगा G3। हाँ सर। कोशिश करना है हमेशा बड़े से बड़े ग्रुप, ये नहीं कि वन हाँ के ठीक। तो हो गया है तो हम वन के बना दे, नहीं। हाँ ठीक है यदि सर। किसी और के कॉम्बिनेशन में आके बड़ा बन सकता है तो यू शुड ट्राई फर्स्ट दैट थिंग। क्लियर? यस सर। ये यस सर। तो ये क्या बन यस गया? सर। पीसी वाई G1 G2 और G3। G1 मीन्स, पीसी एक्स G2 मीन्स, एक्स वाई, नो सॉरी, हाँ एक्स वाई, और ये होगा वाई, पीसी वाई। बस अब इसकी बनाना है सर्किट। बन जाएगा? बन जाएगा सर। बन जाएगा भाई, बन जाएगा। सर्किट तो बन जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं है ना? ना। चलिए आप देखिए। अब बस ये तो पढ़ लिए हम। अब इसमें से क्वेश्चंस को थोड़ा घुमा सकता है। यहाँ पे एक दो पॉइंट है जहां पे ट्विस्टिंग की जगह बनती है। वो क्या जगह है? वो जगह आपको ये बोलेगा कि भाई आप हाफ एडर फुल एडर बनाओ टू हाफ एडर की हेल्प से, या फिर आपको बोलेगा कि आप हाफ एडर की सर्किट बनाओ। हाफ एडर की सर्किट बनाना है, आपको बोलेगा यूजिंग एक्सॉर गेट से बनाना है। अब क्या करेंगे आप? कोई बुद्धि लगा सकता है क्या? अरे लगा सकते हो थोड़ा सा। दोबारा आपको बोलना, क्या पूछा आपने? आपको बोला गया कि हाफ एडर की सर्किट बनाना है, हाँ। लेकिन एक्सक्लूसिव और गेट के थ्रू बनाना है। अच्छा। कैसे बनाएंगे? तो एक्सप्रेशन को एक्सओर की फॉर्म में करेंगे। क्या करेंगे? क्या करेंगे? सर जो एक्सप्रेशन है उसको एक्सओर की फॉर्म में करेंगे कन्वर्ट। देखिए समझिए एक बार।
कहीं भी कुछ ऐसी बात यदि कभी एग्जाम में घुमा दे ना, जो आप बोलेंगे अरे बुक में नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं, अरे थोड़ा सा अपनी बुद्धि भी लगाते हैं हम लोग, तो यहाँ पे देखो कहाँ कैसे लगाएंगे, लगाने का ट्रिक क्या है वो समझिएगा। जैसे कोई बोला कि हाफ हेडर को एक्सक्लूसिव और से बनाना है, इसका मतलब ये समझ लो कि हाफ हेडर की रिलेशन एक्सॉर गेट के साथ कहीं न कहीं होगा। तो हम इस बात को पहले एक बार गौर करें कि ये क्या रिलेशन है और कहाँ रिलेशन है और रिलेशन की क्या बेस है। तो हम बेस पे जाने के लिए बनाते हैं पहले ट्रूथ टेबल। बनाइए तो ट्रूथ टेबल भाई। हम जब दो की सम करते हैं तो क्या मिलता है बताइए? अरे दो की सम होती है, सम और कैरी 0 1 1 0 0 0 0 1। यही था ना। अब हम ये तो टेबल बनाए 2 बिट को, लेकिन एक्सॉर के थ्रू करते हैं तो क्या होती है, ये थोड़ा बनाना एक बार एक्सॉर करके, ये बनाना भाई। 0 1 1 0। अब आप चेक करो क्या इसकी रिलेशन कहीं मैच हो रहा है क्या? सम से हो रही है। सम से हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हम x और y के बीच एक्सॉर लगा दें तो वो सम पार्ट को रिप्रेजेंट करने लगेगा। दिस इज द रिलेशनशिप। यस ट्रिक। यस सर। तो इसलिए कैसे बनाएंगे सर्किट? सर्किट कैसे बनाएंगे भाई? x y ले लिए, नॉट लेना है ले लो, छोड़ दो, जरूरत है नहीं, यहाँ पे छोड़ भी सकते हैं और दिखा सकते हैं, कोई बात नहीं। ये पूरा x और y इन दोनों के बीच यही है आपका सम, सम। यस सर। और कैरी के लिए वो यहाँ पे 1 है, वो तो डायरेक्ट एक्स वाई। हाँ एंड डन हो गया। लेकिन सर हमें तो एक्सोर यूज करना था ना कैरी के लिए भी। नहीं कैरी के लिए नहीं कर सकते। मतलब देखो यूजिंग एक्सऑर गेट का मतलब मेजर पार्ट क्या होता है? एडर का काम क्या है? मेजर पार्ट सम को रिप्रेजेंट करना ना। तो सम सम निकालना। एक्सक्लूसिव और से हो गया, सम वाला पार्ट हो गया। कैरी को तुम एक्सऑर से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वो तो जो है एक ही चीज है। और कभी भी एक्सक्लूसिव और 1 1 के केस में 1 नहीं हो सकता। ठीक है, ये नहीं कि बोला एक्सऑर गेट से करो मतलब एक्सऑर गेट के बाद कुछ और दिखना ही नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। समझ आया? यस सर। क्लियर? अब इसमें दूसरी बार एक बार और क्वेश्चन घुमा दिया। वो क्या बोला कि भाई आप एक काम करो कि फुल एडर की डिजाइन करो 2 हाफ एडर के थ्रू। नहीं है समझ में? डिजाइन ए फुल एडर यूजिंग 2 हाफ एडर्स। 2 हाफ एडर के हेल्प से आपको एक फुल एडर की डिजाइन करना है। कैसे करेंगे आप बताइए? अरे बताइए, समझिए एक बार। जब भी हम सर्किट को कंबाइन करने की कोशिश करें तो आपकी ब्लॉक डायग्राम इज द मेन, it will become the basic element to construct a complex circuit। समझिए एक बार भाई, हाफ एडर क्या करता है? 2 बिट की एडिशन। सपोज हम दे दें 1 1 1। तुम्हारे पास हाफ एडर है यूजिंग 2 हाफ एडर्स, 2 हाफ एडर है तो एक हाफ एडर यहां लगा देंगे, हाफ एडर 1 यहां लगाएंगे, क्या मिलेगा? सम। जो सम मिला उसके साथ इस 1 को ऐड करके दूसरी हाफ एडर लगा देंगे तो ये हो जाएगा फाइनल सम। नहीं है समझ में? अरे फुल एडर क्या करता है? फुल एडर क्या करता है? फुल एडर कैन ऐड
3 bits directly, but half adder can add only 2 bits at a time. So to perform addition of 3 bits through half adders, operations will be in 2 stages. सर प्रोसीजर बढ़ जाएगा थोड़ा। समझ गए ये बात? समझ आ? यस सर, प्रोसीजर बढ़ जाएगा। बस इसी के लिए तुमको बनाना है, क्या बनाना है? लॉजिक सर्किट बनाना है। देखिए कैसे बनेगा, समझिए एक बार। हाफ एडर 1, सर वॉइस नहीं आ रही। कुछ बोल ही नहीं रहे तो आएगा क्यों? अभी तो हमें डॉक्टर बोला है कि आपको बोलना ही नहीं है 1 हफ्ते, लेकिन इग्नू की क्लास है, इसमें चुप कैसे रह जाए? 1 मिनट चुप रहने पे तो देखो तुरंत क्यों नहीं बोले। नहीं आ रही। अरे आप क्लास में बोला करो बस। चलो ये नेक्स्ट, क्लास के टाइम लिखता हूँ कैसे? ये बन गया आपका फुल एडर। देखिए फुल एडर कैसे बना, समझिए एक बार। ये पूरा फुल एडर होता, दिख रहा है पूरा डायग्राम? सर सर वो लेफ्ट साइड में जो लेफ्ट साइड का मशीन ले रहा है। नहीं दिख रहा है? लेफ्ट साइड में कुछ नहीं है, वही 3 सर उसको थोड़ा आगे आगे कर दो लेफ्ट साइड वाले को। अच्छा अभी थोड़ा छोटा कर देते हैं हम। हाँ ठीक है। अब देखिए दिख रहा है? सर लेफ्ट साइड वाला। हाँ सर बस दिख गया सर। ठीक है, दिख रहा है सर, बढ़िया। समझिए क्या सही और गलत हुआ। ये इसकी कैरी थी, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है। फुल एडर क्या करता, सपोज ये 1 होता, ये भी 1 होता और ये भी 1 होता, तो फुल एडर क्या करता भाई? इसको ऐड करके रिजल्ट क्या देता? 1 देता ना? यस सर, अब कैरी देता हुआ। ये सर सम 1 और कैरी 1 होता, 1-1 होता, बट यहाँ पे हम देखते हैं 1-1-1 के केस में क्या होता, समझिए एक बार। 1-1 हाफ एडर क्या करेगा बताइए? 0-1। क्लियर? Yes. कैरी 1, ये हो गया 1, यहां से आया ये 1, 0 और 1, 0-1 ऐड होके क्या देगा? 1 दे दिया। और यहां से कैरी क्या मिला? 0, 0-1 की और क्या है? 1। देखिए फाइनल क्या मिला आपको? सम 1 सेम एज द फुल सेम, एडर। अरे सेम एज फुल एडर नहीं है? आ गया सर, आ गया। तो ये थी आपके पास कि 2 हाफ एडर से हम फुल एडर सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए तो।
जैसे हम यहाँ पे ले लिए सपोज 1 1 1 फुल एडर होता तो रिजल्ट क्या देता, 1 देता सम और कैरी देता 1। क्लियर? यस Yes, sir. क्लियर ना? यस सर। तो ये है। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे कि इसी बात को हम देख रहे हैं, 2 हाफ एडर लगाने से रिजल्ट सेम आ रहा है कि नहीं। पहले 1 1 दे दिए, सम क्या होगा 1 1 का 0, कैरी क्या होगा 1। क्लियर? ये 1 आया, अब होके हम क्या देंगे 0 और 1। सर आवाज जा रहा आपका, सर आवाज क्लियर नहीं आ रहा सर। नेट स्लो है सर आपका। मारते रहता है ना। देखो इधर, तो यहाँ पे यहाँ तक क्लियर है। अब देखो इधर से आया 1, इधर से आया 0, 1 0 की सम क्या होगा 1, कैरी क्या होगा 0। ये 0 और ये 1 कैरी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1। तो क्या मिला, सम 1 कैरी 1। सर अब विजुअल क्लियर नहीं है सर, क्या नहीं क्लियर? बोर्ड क्लियर नहीं है, ब्लर हो ब्लर रहा है दिख रहा है सर। क्लैरिटी तो है यार पूरा। सर। यहाँ पे शो नहीं है। कैमरे में से देख रहे हैं। क्या हुआ, कहाँ पे कंफ्यूजन है यार? सर बोर्ड नहीं दिख रहा सर अभी blur तो कुछ दिख ही नहीं रहा सर। लगा रही है पूरी। सर क्या नहीं दिख रहा, देखो ये यहाँ तक समझ आया। पहले यहाँ पे देखिए 1 1 ऐड हो गया, के सम मिला 0, कैरी मिला 1। यहाँ तक क्लियर? सर आपका नेट सही नहीं है सर, आपका कनेक्शन स्लो है सर। सॉरी, आपका नेट खत्म हो गया। कनेक्शन स्लो है आपका। अच्छा कनेक्शन पुअर हो गया। बताओ, अब बताओ। अब सर बोर्ड दिख रहा लेकिन क्लियर नहीं दिख रहा। कोई नहीं सर, आप बताओ। देखो अब हुआ क्लियर? सर आप बता दो, मैंने समझ लेंगे सर, समझदार बच्चे हम। ये 1 1 दे दिए तो 1 1 इनपुट देने से क्या हुआ, सम 0 कैरी 1। बैकग्राउंड नॉइज बंद रखो। 1 1 जब दिए तो सम मिला 0, कैरी मिला 1। क्लियर? सर अरे बोलो। यस सर। हाँ यस ठीक है सर। ठीक है, अब ये 0 और इधर 1 0 1 को ऐड करेंगे क्या मिलेगा 1 0 1 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 1 मिलेगा सर। तो ये 1 मिल गया। और इसकी जो कैरी है वो कैरी क्या है 0 0 0 और ये 1 दोनों की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 1 1। ये दोनों क्या मिला, सम 1 कैरी 1। फुल एडर से करते तो क्या होता, सम 1 सेम। सर सेम। क्लियर? यस सर। यस सर।